अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना सीखें। आरामपस्त जीवन शैली को त्याग कर जिम्मेदारी का बोझ उठाना सीखें। जब तक आप जिम्मेदार नहीं बनेंगे तब तक जीवन के दौर में पीछे ही रह जाएंगे। हमारे अंदर तमस की वृत्ति माँ की कोख से ही हावी होती है। वहाँ प्रकाश तो नहीं होता पर परेशानी भी नहीं होती। यही वजह है कि ज़्यादातर लोगों की तमसा नहीं छूटती। आराम है ना, कोई कर झंझोड़ नहीं रहा, कोई जिम्मेदारी नहीं है। अपने लिए खुद दायित्व उठाते हुए कुछ प्रबंध नहीं करना। जब बच्चा पैदा होता है उसे कोई बड़ा काम भले ही नहीं समझ में आता करने के लिए, पर इतना काम तो वो भी समझ जाता है कि आहार चाहिए। तो पैदा होने का मतलब ही होता है जिम्मेदारियों सहित पैदा होना। पर हम जिम्मेदारियां उठाना नहीं चाहते, ऐसे ही बने हैं हम। जब तक अपने आप जीवन में अपनी जिम्मेदारियों को नहीं पहचानोगे तब तक आपको नहीं दिखाई देगा कि आपके पास करने के लिए कोई काम है। तब तक आपको गर्भस्थ शिशु बने रहने में कोई समस्या आने ही नहीं वाली। आजकल तो लोगों के जीवन का आदर्श ही यही बन गया है कि किसी तरीके से ऐसी जगह पर पहुंच जाए जहां कुछ करना ना पड़े, बस मौज ही मौज हो। कहीं और से पैसा आ जाए मुफ्त का, कहीं और से आराम अय्यासी मिल जाए। ना कोई धर्म हो ना कोई कर्तव्य हो। तो जो आलसी है वो तो है ही आलसी। जो मेहनती भी है वो भी मेहनती इसीलिए है ताकि एक दिन आलसी बन सके। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो काम आप कर रहे हो वास्तव में आप उसे प्रेम करते ही नहीं। आप बस चाहते हो कि वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। इसे ही जीवित नर्क कहते हैं। जब आप जो कर रहे हैं वो उचित ही नहीं हो तो आपको उससे प्रेम नहीं होता और जीवन कठिन हो जाता है। तमसा हटाने का एक ही तरीका है सम्यक कर्म। सही काम में अपने आप को पूरा डुबो दो और फिर बोलो, हाँ चीज़ें बहुत ख़राब है पर जो मैं अधिकतम कर सकता हूँ उसको मैंने यथासंभव यथाशक्ति पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ। यही जीवन है मेरा। अब मैं सर उठाकर जी सकता हूँ। अब मैं अपनी ही नज़रों में अपराधी नहीं हूँ। और जो ये कह रहा है वो तो तमसा से अपने आप बहुत दूर हो गया। अध्यात्म उस खास विश्राम की बात करता है जो घोर कर्म के बीचों बीच है। वो विश्राम नहीं जो कर्म से मुंह चुराकर किया जाता है। वो आराम नहीं है बल्कि वो चीज़ हराम है।